Good morning, students. Myself Ramji sir, and hope that you will be fit and fine. Today we are going to be start the lecture number second of the second chapter, that is matter around us due. इसके पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज द सोल्यूट, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सस्पेंशन. आज हम लोगों को सस्पेंशन के बारे में सीखना है, जानना है. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द विनर्स फॉर द ग्रैंड सक्सेस इन CBSE रिजल्ट 2020. कल CBSE ने 12th क्लास के रिजल्ट को डिक्लेयर किया और खुशी की बात यह है कि दिव्यांशी जैन, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं, उन्होंने 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स स्कोर किया. ये बहुत बड़ी सफलता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक प्रकार की हिस्ट्री है. माय डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि हम लोगों को एक युद्ध के लिए, एक ग्रैंड सक्सेस के लिए, 600 आउट ऑफ 600 के लिए तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है. दिव्यांशी जैन ने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को चूज़ किया, जिसके अंदर इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस जैसे सब्जेक्ट्स को उन्होंने लिया था, जिसमें कि मार्क्स स्कोर करना बहुत ही कठिन है. लेकिन इस कठिन कोटेशन को, डिफ़िकल्ट कोटेशन को उन्होंने इजी करके बता दिया, प्रूफ करके दिखा दिया कि यस वी कैन डू इट. और ये जो सफलता है, ये एक एडवर्स कंडीशन में ऑब्टेन की गई, अचीव की गई सफलता है. पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना के महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है. इसके बावजूद दिव्यांशी जैन ने पूरे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के लिए एक मैसेज सेंड किया है, एक फाउंडेशन सेंड बनाया है कि यस वी कैन डू इट इन एनी एडवर्स कंडीशन. माय डियर सोल्जर्स, भले ही हम लोग 9th क्लास में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने युद्ध की तैयारी, अपनी सफलता के लिए, दिव्यांशी जैन बनने के लिए हम लोगों को आज से नहीं, अभी से एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस अपने आप से करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हम दिव्यांशी जैन बनेंगे, हम करके दिखाएंगे और हमें करने आता है. So I would like to once again congratulate Divyanshi Jain, who scored 600 out of 600 into the CBSE 2020 result. So for this small short message, let us join with me to understand the suspension.
सो माय डियर सोल्जर्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मिक्सचर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है लार्जर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट जो है लेसर अमाउंट में होता है, लेस एक्सटेंट में प्रेजेंट होता है। और पार्टिकल साइज के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द कंपोनेंट solute as well as the solvent, we have the different types of the mixture, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज था वो लेस देन या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर हम लोग कह सकते हैं, या 10⁻⁷ सेंटीमीटर की से कम था। और इस प्रकार के मिक्सचर को हमने कहा सॉल्यूशन, और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2, और जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है माय डियर सोल्जर्स? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? लटका हुआ, सस्पेंड, लटका हुआ, हैंग किया हुआ। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है एक्चुअली में वो डिजॉल्व कंडीशन में नहीं होता है, डिजोल्यूशन उसका नहीं हुआ रहता है, वो सिर्फ हैंग होता है, लटका हुआ होता है इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं इन द बल्क ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में? डिजोल्यूशन का मतलब क्या है? देयर विल बी द सम इंटरेक्शन। किस प्रकार का इंटरेक्शन होगा ये हम लोग आगे चल करके क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इतना कह सकते हैं, इतना समझ सकते हैं कि द सोल्यूट पार्टिकल्स आर जस्ट हैंग्ड बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टिकल इनटू द सॉल्यूशन। और इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। और यदि हम पार्टिकल साइज की बात करें तो इन केस ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, इन केस ऑफ सस्पेंशन, द साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल it will be less than 10⁻⁹ सेंटीमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल की जो साइज होगी 10⁻⁹ सेंटीमीटर से कम होगी या अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगी सॉल्वेंट पार्टिकल की। लेकिन सिमिलरली जहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा, द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल दैट विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको आप याद रखिए, इसको आप जो है कॉन्सेप्ट को बना लीजिए। 10⁻⁴ सेंटीमीटर के अप्रॉक्स या उससे बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पार्टिकल साइज क्या था? 10⁻⁹ मीटर के आसपास, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास था। लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन का जो सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा, इट विल बी फार बिगर देन द सॉल्यूशन, सोल्यूट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो है छोटा सा, यदि ये सॉल्यूशन का सोल्यूट पार्टिकल है तो हम कह सकते हैं कि ये किसका है? दिस इज द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट इन केस ऑफ सस्पेंशन। तो पार्टिकल साइज याद रखिए, सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट इट विल बी इक्वल और ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर आल्सो। अच्छा, तो कैसे डिफाइन करेंगे सस्पेंशन? कैसे डिफाइन करेंगे? द मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज द सस्पेंशन, is called as the suspension. Now we have to discuss about the properties of suspension. Properties of suspension. तो सस्पेंशन की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बाबू? दैट इज सस्पेंशन इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज द
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, या कह सकते हैं अनइक्वल, और जीनियस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, या वी कैन से प्रॉपर्टी। यानी इन केस ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर इट विल बी हेट्रोजीनियस, यानी जो सोल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोल्यूशन के अंदर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहीं पे बॉटम साइड में सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और अपर साइड में, टॉप साइड में सोल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। There will be unequal distribution of solute particle into the solution, and such kind of the mixture is called as the suspension. बोलो बात समझ में आती है? यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सस्पेंशन के केस में टॉप साइड की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी जस्ट इन लेस इंटेंसिटी, जबकि बॉटम साइड में जाएंगे तो उसी इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे एक ग्लास में पानी के अंदर यदि हमने मिट्टी को घोल दिया, बालू को घोल दिया, तो बालू घोलने के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद यदि स्टैंड किया जाए, उसके अंदर सेटलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो सेटल हो जाएगा, और डाउन साइड का जो बालू का कंसंट्रेशन, मिट्टी का कंसंट्रेशन बॉटम में ज़्यादा होगा, और अपर लेयर में क्या होगा? कम होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ heterogeneous mixture. Then since the particle size of the solute is greater in the sense कितना होगा? Equal or greater than 10⁻⁴ centimeter. So that's why they can be seen through the naked eye. सस्पेंशन के केस में सोल्यूट पार्टिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं विथ नेकेड आईज। बोलो बात समझ में आती है? सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज क्या है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या वी कैन से 10⁻⁹ मीटर। बोलो बात समझ में आती है? चलो, तो दे कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आईज। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल साइज, सोल्यूट पार्टिकल साइज का बड़ा होने की वजह से जब लाइट उससे टकराती है, स्कैटरिंग क्या है? फिजिक्स की फिनोमेना है। स्कैटरिंग मतलब बिखरना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बिखरना। यदि कोई चीज लड़के टकरा करके और छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाए? बिखर जाए, सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द स्कैटरिंग। बोलो बात समझ में आती है? तो लाइट क्या होगा कि इस सोल्यूट पार्टिकल से टकरा के, और कुछ लाइट का जो डेविएशन है, लाइट का हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, तो लाइट टकरा करके ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और दिस घटना इज कॉल्ड एज द स्कैटरिंग। तो सिंस द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर, रेंज इसका क्या है? बड़ा है, तो लाइट जो है इससे टकराती है। जाहिर सी बात है, कोई भारी भरकम चीज है तो उससे टकराने पे वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि सिंस द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट इज ग्रेटर इन केस ऑफ द सस्पेंशन, दैट्स व्हाई द बीम ऑफ लाइट कैन बी स्कैटर्ड। वेरी गुड। देन सोल्यूट कैन बी प्रेसिपिटेटेड और सेटल डाउन, यानी पार्टिकल साइज बड़ा है, सोल्यूट पार्टिकल साइज क्या है? बड़ा है, उसका मास क्या होगा? अधिक होगा। मास अधिक होने की वजह से उस पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उस पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा, डाउन साइड लगेगा। ग्रेविटी की वजह से चूंकि मास ज्यादा है, सो दीज सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड और सेटल डाउन, यदि उनको थोड़ी देर क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। इफ दे विल रेस्ट और जस्ट लिफ्ट फॉर सम टाइम, सो द सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेटल डाउन। सेटलिंग के कॉन्सेप्ट समझ में? सेटलिंग का मतलब क्या होता है? बैठना होता है, नीचे प्रेसिपिटेट जम जाना होता है। सेटल का मतलब जम जाना होता है। क्यों जमेगा? क्योंकि सोल्यूट का पार्टिकल क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो उसका मास अधिक होगा, और मास अधिक होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इट कैन बी सेटल डाउन, इट कैन बी देन सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी साइज बड़ा होने की वजह से सिंपल फिल्टर पेपर से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सस्पेंशन क्या है,
पार्टिकल साइज के बेस पे डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। देन प्रॉपर्टी क्या है, बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टी है। 1 by 1 heterogeneous, can be seen through the naked eyes, can be scattered with beam of light, can be settled down and can be filtrated by the simple filtration methods. Got it clear? तो आज वीडियो लेक्चर में आज के इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द solution and that is called as the colloidal solution, which one is going to be very important topic for you. So आप अपने नोट्स को असाइनमेंट को बना रहे हैं ना? यस, वेरी गुड। फेयर कॉपी में आप हैंड ओन राइटिंग में अपना असाइनमेंट इस तरीके से बनाते रहिए और आप ये दिमाग से, फ्रेमवर्क से, माइंड फ्रेमवर्क से निकाल दीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल खुलेगा तब सारी चीज़ें एक बार फिर से रिदम होगी। आई एम नॉट डिनाइंग, रिदमिक होगी, लेकिन अभी जो लॉकडाउन के दौरान जो समय हमको मिल रहा है, वी हैव टू यूटिलाइज दैट। अ लॉट ऑफ टीचर्स, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, मैनेजमेंट, ऑल आर जस्ट ट्राइंग फॉर यू। क्यों ट्राई कर रहा है? क्योंकि बाबू एग्जाम होगा और एग्जाम होगा तो हमें क्या बनना है? यस, दिव्यांशी जैन 600 आउट ऑफ 600। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। अगेन टुमारो विल रिज्यूम इट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।